नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ख़त्म हुआ, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा है मुसलमानों के, और ऐलान जंग हुआ कि कुस्तुनतुनिया पे चढ़ाई होने वाली, कॉन्स्टेंटिनोपल चढ़ाई होने वाली। लोगों ने नाम लिखाना शुरू कर दिया और वहीं अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए और कहा मेरा नाम भी लिखिए। उम्र हो गई 80 साल से ज़्यादा। लोगों ने कहा बीमार भी है, उम्र 80 साल से ज़्यादा है, क्यों चले इसमें, क्यों चलना चाहते हैं आप? तो कहा नहीं, बशारत हदीस के अंदर की जो कुस्तुनतुनिया के से जंग करेगा वो लश्कर मगफूर होगा, अल्लाह मगफिरत में को चलना है, चलेंगे। जंग तो नहीं हुई, मुहासरा हुआ। मुहासरा समझते, घिराव हो गया। मुसलमान फौजों ने उसको घेर लिया, कई महीनों तक घेरा, कोई जंग नहीं हुई, वो बाहर निकले नहीं, मुसलमान अंदर जा नहीं सके और मामला खत्म हो गया। उसी दौरान अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और उनको वहीं किले के बाहर दफना दिया गया। मुसलमान फौजें चली गई। अब जो वहां का हाकिम था, बजंतीनी हुकूमत का जो लीडर था, जिसको जो है ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहते थे, ठीक है, तो उसने क्या खत लिखा अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु को। क्या लिखा खत में, सुनिए। वो खत लिखता और कहता है कि अब तुम लोग तो अपने नबी के साथी को छोड़कर चले गए यहां से, सहाबी को, अब मैं क्या करूंगा, इनकी कब्र को खोदूंगा और इनके जिस्म को निकाल के उसके साथ बदसलूकी करूंगा, बुरा अमल करूंगा, ताकि तुम लोगों को पता चले तुम हमारे खिलाफ लड़ने आए थे ना, तो हम ये सलूक करेंगे। क्या लिखा उनके बारे में, ऐसा लिखा उसने। अमीर माविया रजी अल्लाह ने उसको जवाब दिया खत का और कहा कि अगर तुमने हमारे नबी के साथी के साथ ये सलूक किया कि उनको कब्र से निकाल के उनके जिस्म को कुछ भी किया, तो जितनी कब्रें मेरी हुकूमत में ईसाइयों की है और जितने गिरजा है, सारे गिरजा ढाट दूंगा और सारी खबरों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो उस जो हाकिम था उसने जवाब लिखकर भेजा। ये उसके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं, वो कुफरी अल्फाज है, लेकिन मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो उसने जवाब में लिखकर भेजा, खस्म है कुंवारी मरियम की, चूंकि मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना, खस्म है कुंवारी मरियम की, मैं तो तुम्हारी खाली दीनी हमियत को जांच रहा था, मतलब खाली टेस्ट कर रहा था तुम कितनी मोहब्बत करते तुम अपने नबी के साथी से। तो इसमें क्या पता चल रहा है मालूम, इस वाक़े में जो कुरान को मानने वाले थे, कुरान को सच्चे पक्के ढंग से मानने वाले थे, जिन्होंने कुरान को अपने जिंदगी में लागू कर लिया, उनके जिंदगी में उनके जान और माल के साथ खिलवाड़ करना तो दूर, उनके इंतकाल के बाद उनके कब्र, उनके इंतकाल के बाद उनके जिस्म को भी कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। आज बताओ मुसलमानों, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू धज्जियां उड़ा रहे लोग, धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं इज्जत है तुम्हारी और हमारी आज? इसलिए कि हमने कुरान को वैसा नहीं थामा। जिन्होंने थामा था दुनिया में भी इज्जत दिए गए, इंतकाल के बाद भी इज्जत की गई, आज तक इज्जत की जा रही है। हमने कुरान को नहीं थामा जैसा हक था। तय कर लो कि कुरान को सच्चे पक्के ढंग से मानेंगे, सच्चा पक्का। सबसे पहला काम क्या करेंगे मालूम आप? ये मानने के बाद कि अब सच्चा पक्का मैं अमल करूंगा, पढ़ना सीख लेंगे उसको। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं आता, सुभान अल्लाह, मैं ऐसा बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं सोच रहा हूँ। नहीं आता होगा तो सीख लेंगे, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ना सीख लेंगे इंशाअल्लाह। माओ से गुजारिश करूंगा जो मेरी बात को सुन रही है, बहनों से गुजारिश करूंगा, जो बच्चियां जिनकी शादी नहीं, जो बड़ी हो रही है, उनसे गुजारिश करूंगा, तुम पहले सीखो, ताकि जब बच्चा तुम्हारा दुनिया में आए शादी के बाद, सबसे पहले तुम ही सिखा दो उसको कुरान पढ़ना। माँ की गोद से सीखे अल्लाह का कलाम, कि माँ सिखाए उसको अलीफ बात आसा। क्या बात रहेंगी फिर जब माँ ही सिखा देंगी घर के अंदर, तो है ना। तो माएँ खास ध्यान दें। हम सब भी अब क्या करें, अगर पढ़ना नहीं आता है तो सीख लें। शर्म है कुछ सीखने में? नहीं। कुरान पढ़ना सीखने में कोई शर्म नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं, कोई भी एज। अगर आप 50 साल के, 100 साल के भी, मैं ऐसा गलत वो नहीं सोच रहा हूँ कि 100 साल के आदमी को कुरान नहीं आता, लेकिन किसी वजह से जिंदगी ने मौका नहीं दिया, हालात नहीं बने, पढ़ना नहीं आया, सिखाने वाले नहीं थे, जबान नहीं पलटती थी, उम्र ने साथ, मतलब हालात ने साथ नहीं दिए, मौलवी साहब नहीं थे महल्ले में, जो भी चल हो गया जो हो गया। अब पकड़ लो को मौलवी साहब को जाके शुरू हो जाओ अलिफ बात से। कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तो क्या होगी मालूम? हम मर जाए, खबर में पहुंच जाए, फरिश्ते सवाल करें, हमको जवाब नहीं आए। अब आप बोलेंगे कुरान से इसका क्या ताल्लुक, फरिश्ते सवाल करने आएंगे? अबू दाऊद की हदीस है, उसमें अल्फाज हैं, जब मुर्दा अंदर खबर में डाल दिया जाता है तो उसको उठा के बिठाया जाता है
और फरिश्ते सवाल करते हैं। जब सही जवाब दे देता है तो फरिश्ते पूछते हैं कैसे आए जवाब, कहाँ से सीखा ये जवाब, जो सवाल हमने किया इसके जवाब तुझे कैसे आए। तो क्या बोलता है मालूम हो शख्स, खबर वाला, मैंने कुरान पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था और उसकी तस्दीक की थी मैंने कि सच है, और वहां से मुझे जवाब मिले। तो कुरान नहीं सीखेंगे दुनिया में भी फटके, कुरान नहीं सीखेंगे खबर में भी फटके, क्योंकि सवालात के जवाब कुरान में है। और दूसरा आदमी से सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगा। जब जवाब नहीं दे पाएंगा तो फरिश्ते पूछेंगे तू जवाब क्यों नहीं दे पाया, कुरान नहीं पढ़ा था कभी। उसके बाद हदीस में आता है एक फरिश्ता आएगा जो अंधा भी होगा और बहरा भी होगा, न दिखता होगा न सुने आता होगा, और वो 2 हथौड़े लेंगे हाथ में अपने, और हथौड़े लेके दोनों हथौड़ों को इतने जोर से कनपट्टी पे मारेगा उस आदमी की, कनपट्टी इसको बोलते हैं, ये इतने जोर से मारेगा कि उसका सर और दिमाग चूरा होके पूरा उड़ जाएगा, ऐसा वो क्या बोले पाउडर बन जाएगा, जिसको जवाब देना नहीं आएगा। तो यहां क्यों मारेगा वो, अकल थी ना, इसी को इस्तेमाल करता था दुनिया में, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं सीखा ना, इससे इंग्लिश सीखा, उर्दू सीखा, और जो जमाने बंगाली सीखा, नौकरी गया तो अरबी भी सीख लिया, सब किया तूने, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं सीखा जैसे सीखने का हक था। तो इसलिए यहां मारा जाएगा चूंकि दिमाग मरकज है याद करने का। तो कब्र के सवालात के जवाब कौन आसानी करेगा, कौन बताएगा, कुरान। जवाब नहीं दे पाए तो फटका भी पड़ेगा। तो कुरान ना पढ़ने का दुनिया में नुकसान, अमल ना करने का दुनिया में नुकसान, खबर में नुकसान और आखिरत में नुकसान। आखिरत में मालूम, जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, वो कैसे उठेंगे, अंधे उठेंगे, अंधे। दुनिया में तो देखते होंगे, आखिरत में अंधे उठेंगे और पूछेंगे अल्लाह से, अल्लाह मैं दुनिया में देखता था, यहाँ क्यों अंधा हूं। तो बताया जाएगा तूने अल्लाह को याद नहीं किया, उसके जिक्र से तू गाफिल था, और कुरान सबसे अफजल जिक्र है अल्लाह का, याद रखिए। तो आज तूने हमको भुला दिया, आज हमने तुझको भुला दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कुरान से रिश्ता बनाएंगे। कैसा रिश्ता, सच्चा पक्का। क्या है, क्या बोलती ये किताब, पढ़ना सीखो सबसे पहले। जैसा देखो, आप एक एग्जाम्पल लो, मिसाल लो, आपने गल्फ के किसी कंट्री में जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया, अब वहां से लेटर का जवाब आ गया कि आपको नौकरी पे बुला लिया गया है, लेकिन जवाब आया या तो इंग्लिश में या तो अरबी में। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेटर को लेंगे, जवाब आ गया, रख दो लेटर को ऊपर ले आके। कोई आके पूछेंगे अरे क्या हुआ नौकरी का, नौकरी का क्या हुआ नहीं मालूम, जवाब आ गया। कहाँ है जवाब, देखो जवाब, मैं पढ़ू क्या, नहीं पढ़ो मत, चूम के रखो इसको, जवाब आ गया, बस खत्म हो गया ना। तो आप बोलेंगे बेवकूफ इंसान है, अरे पढ़, उसमें क्या लिखा हुआ है, आना है नहीं आना है, कब आना है, क्या करना है। तो हम भी कुरान के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बस उसमें क्या है, किसी को ना, बस खोल के रख दिया। बीमार हो गए तो खोल लिए, को मर गया तो खोल लिए, झगड़ा हो गया तो खोल लिए, होता है ना, कसम खाने कुरान लाओ। कोई मर गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ईसाले सवाब के लिए कुरान लाओ। अरे असल ये किताब जिंदों के लिए है, इसका फायदा तो सबको होगा, लेकिन असल ये किताब जिंदों के लिए है, जिंदों के लिए है। हमको उसको पढ़कर अमल करना है, हमको उसको पढ़कर जिंदगी को सुधारना है। समझिए आप बात को। तो आप कुरान से कैसा रिश्ता होगा हमारा, इंशाअल्लाह सच्चा और पक्का वाला, इंशाअल्लाह। ये तीसरा काम मुझे और आपको करना है, इसको पढ़ना है, इसको फिर समझना है, ठीक है। समझने के बाद क्या करना है, दूसरों तक इसके पैगाम को पहुंचाना भी, हमको सिर्फ अपने हाथ तक नहीं रखना, सबको, पूरे इंसानियत को इसका पैगाम पहुंचाना है, ठीक है। अभी करेंगे ना इंशाल्लाह, करिए आप। नहीं समझती अरबी भाषा तो क्या करेंगे, कौन सी लैंग्वेज आती है ना, बंगाली आती होंगी पढ़ना, हिंदी आती होंगी आपको, और कौन सी, इंग्लिश आती होंगी बहुत सारे बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, तर्जुमे हैं सब जबानों में, सब जबानों में तर्जुमा, माशाल्लाह। अब तो तर्जुमा खरीदना भी नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड, मोबाइल कंप्यूटर्स निकालो और शुरू हो जाओ, बस। कितना आसान है ना। पहले ज़माने में लोग बोल सकते थे अल्लाह मैं तो पढ़ता था कुरान, लेकिन मुझे अरबी नहीं आती, तर्जुमा नहीं आता, तो मैं नहीं पढ़ पाया तेरा कलाम, तो भी समझ में आता। अब तो सब सहूलत है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह कुरान से कैसा रिश्ता होगा, सच्चा और पक्का रिश्ता इंशाअल्लाह बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए, इसके बाद सारी चीज़ें आएंगी। चौथा नसीहत जो मैं आपको करूँगा, चौथा काम करना है, सबको नसीहत करूँगा ये बात की,
अपने वालिदैन का एहतराम करो। क्या करना है? अपने वालिदैन का एहतराम करो। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में किसी का मुकाम, किसी का मर्तबा, किसी पे खर्च, किसी की इज्जत अगर है तो वालिदैन है। क्या करना है? वालिदैन की इज्जत और एहतराम करो। आप जो भी उम्र के हो, वालिदैन जो भी उम्र के हो, एहतराम करो उनका। आजकल नौजवान खास तौर से अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते हैं। यहां तक भी बोलते हैं अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। उनको अगर नहीं भी समझता तो वो अब्बा और अम्मी हैं, उनका एहतराम तुम पर और मुझ पर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है कि उसको इख्तियार करें। तो गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वालिदैन का एहतराम करने वाले में कभी उनको नाराज मत करो, उनके मुकाम को जानो। बहुत अजीम मुकाम है, बहुत अजीम मुकाम है, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहादीस, इतनी बातें बयान की, किसी को इंतहा नहीं। कुछ रिवायतों में है कि जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मतलब उसकी खिदमत करोगे तो जन्नत पालोगे। कुछ रिवायत के अल्फाज है बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। एक मशहूर हदीस जो आप रमजान आता है तो सुनते हैं, वो हदीस को भी आपके सामने रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। किसी ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल आपने ये अलग ही अमल किया, आज मिंबर मंगाया, उस पे एक पे चढ़े, दो पे चढ़े, तीन पे चढ़े, आमीन 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 कहा, क्या हुआ? तो आपने कहा जब मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, मुझसे कहा कि चढ़ो इस मिंबर पे। जब मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी रही तो आपने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकत है उस इंसान के लिए, लानत है उस इंसान के ऊपर, वो इंसान गुनाहगार है जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में मिल जाए और उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत ना करा सके। कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ के कलिमात अदा किए उस व्यक्ति, उस इंसान के लिए जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र मिल जाए और उनकी खिदमत करके मगफिरत ना करा सके, तो आपके और मेरे वालिदैन दुनिया में मेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया है, याद रखो। अगर इस जरिए को हमने छोड़ दिया तो आखिरत में भी नाकामी, याद रखो। तो वालिदैन की खिदमत करो, उनके मुकाम को पहचानो, उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। मतलब जो बोलते हैं सुनो, हाँ गलत बात का कहे तो मत सुनो, ये कहो कि ये बात मैं नहीं सुन सकता, गलत है, लेकिन डांटो मत, डपटो मत, तब भी ये कहो कि नहीं। गलत चीज के लिए खर्च मत करो, ये कहो कि मैं दे नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जायज सारे काम उनके करो। वालिदैन का बहुत मुकाम और बहुत मर्तबा है। वालिदैन का मुकाम और मर्तबा क्या है? एक रिवायत के अल्फाज देखिए, इस तरह से पूरा वाक़या है। एक शख्स थे जिनका नाम था उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, याद रखिए। इनका नाम था उवैस, रहने वाले थे कर्न, उनके कबीले का नाम था कर्न, तो उससे उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आकर आपसे मिले। नबी से जिंदगी में आके मिलने का मतलब क्या हुआ? ये क्या बन जाते थे? ये जो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह क्या बन जाते थे? उवैस करनी फिर रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहते थे, वो बन जाते थे उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु, सहाबी बन जाते थे वो। लेकिन वो सहाबी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी मालूम आपको? इसलिए कि उनकी वालिदा बीमार थी और वो वालिदा की बीमारी की वजह से आकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। कुछ रिवायतों में आता जिस रोज वो अल्लाह के रसूल से मिलने आए उस रोज ही अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका था, तदफीन हो चुकी थी। तो वालिदा की बीमारी की वजह से नबी की जिंदगी में नहीं आ सके। जब वालिदा की बीमारी खत्म हुई, उनका इंतकाल हुआ, तब मिलने आए। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे, याद रखो, तो सहाबी होने का शर्फ चला गया माँ की खिदमत की वजह से सिर्फ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में क्या बयान किया था? फजीलत इनकी मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बयान किया था। हजरत उमर उस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया था कि उवैस नाम का एक शख्स है जो कर्न कबीले का रहने वाला है। उसको बर्स की बीमारी थी, सफ़ेद धब्बों की बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी अल्लाह ने हटा दी उसकी दुआ की वजह से। लेकिन एक निशान उसके गाल पर आज भी उसका बाकी है। अय उमर, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी में मिले तो उससे दुआ करवाना अपने लिए। जब हज़रत उमर के दौर में ये आए एक बार मदीना, तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि तुम क्या उवैस हो? तो कहा हाँ।
क्या तुम कर्न कबीले के रहने वाले हो? तो कहा हाँ। क्या कहा तुम्हारे पास वो एक निशान जो गाल पर कहाँ है बताओ? तो उन्होंने बताया। तो कहा मैं चाहूंगा तुम मेरे लिए दुआ करो, चूंकि अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये कहा था। तो क्या मुकाम मिल गया उनको, देखिए कि अल्लाह के रसूल सहाबा से करे करो। और हदीस में आगे अल्फाज है, इसलिए कि जब वो अल्लाह की कोई नजर उठाता है तो अल्लाह उसको पूरी कर देता है। तो बहुत सारे उलमा लिखते हैं ये मुकाम उनको क्यों मिला मालूम है आपको? इसीलिए मिला कि वालिदा की खिदमत की वजह से नबुव्वत का शर्फ चला गया। तो माँ बाप की खिदमत बड़ी अहम चीज है। आप बड़े होने से माँ बाप की खिदमत मत छोड़िए, अरे मैं तो अब खुद बूढ़ा हो रहा हूँ माँ बाप की खिदमत नहीं। अगर वो जिंदगी में है बुढ़ापे में तो खिदमत करते जाओ। आप अपने माँ बाप की करोगे, याद रखो आपके बच्चे आपकी करेंगे। आप अपने माँ बाप को नाराज करोगे, तकलीफ दोगे, तरसाओगे, सताओगे, पैसे नहीं खर्च करोगे, याद रखो अपनी जिंदगी में ये बच्चे तुम्हारे साथ वही करने वाले जो तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ करते हो। क्या करना है आपको? चौथी चीज क्या करना है? माँ बाप की इताअत, फर्माबरदारी बड़ी अहम चीज है। इसको समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इस चीज की नसीहत कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज जिसकी नसीहत मैं आप लोगों को करूंगा आज आप तमाम के सामने, वो है वक्त की कदर जानो। क्या करना है? वक्त की कदर जानो। क्यों वक्त की कदर जानो? किस हालात से हम गुजर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? वक्त की कदर जानो। कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों? वक्त की कदर जानो। कितने काम है जो तुमको करना है, सिर्फ वक्त की कदर नहीं जानने से तुम पीछे रह जा रहे हो। बचपन इल्म हासिल करने का वक्त है, कदर नहीं कर रहे हो। जवानी हलाल रोजी कमाने के लिए, कदर नहीं कर रहे हो। बुढ़ापा परेशान है फिर कमा कमा के, मतलब उस उम्र तक फिर रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो वक्त की कदर करो जो अल्लाह ने दिया है। माँ बाप अपने बच्चों को वक्त की कदर सिखाए, बहुत अहम है, याद रखिए। इसलिए कि मैं देखता हूँ नौजवानों को, बूढ़ों को, बड़ों को नुकड़ों पर, चौराहों पर, होटलों पर, किनारों पर बैठे हैं, बस तंबाकू, पान, चाय, कॉफी की चुस्कियां चल रही है। दीवारों को रंग रहे थुक थुक कर, बस बैठ कर, है ना, पिचकारियां मारते खाकर। चाय चल रही है और टाइम बर्बाद हो रहा है। इल्म हासिल करना, दीनी इल्म हासिल करना, दुनियावी इल्म हासिल करना, हुनर सीखना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, कुछ नहीं पता है। और आजकल तो बस एक नए तमाशा हो गया वक्त गुजारने के लिए। क्या हो गया आजकल मालूम आपको? बस वो मोबाइल फोन आ गया। अब काहे की वक्त की कदर मोबाइल फोन। हालत क्या है देख रहे हैं आप? दिन भर उसमें लगा हुआ आदमी, कुट 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 आवाज आ रही, और बस वो उंगली यूं चल रही, यूं या फिर ऐसा पकड़ के यूं। क्या रहता मालूम आपको? ये उंगली क्या चल रही है? नीचे की चीज को ऊपर ला रहा हो देखने के लिए। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, तीसरा वीडियो के बाद चौथा वीडियो, चौथे के बाद पांचवा वीडियो, पांचवे के बाद अभी खत्म कर दूंगा, बस 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया, अब खत्म करना, बस आखिरी वीडियो, 15 मिनट हो गया, बस खत्म हो रहा, आखिरी वीडियो, 20 मिनट हो गया, आखिरी वीडियो, आधा घंटा हो गया, आखिरी वीडियो, 45 मिनट आखिरी वीडियो, 1 घंटा हो गया, आखिरी वीडियो। रात में सो रहा था 2-2 बजे तक, खाली वो आखिरी वीडियो खत्म नहीं हो रहा। वक्त जबरदस्त अंदाज से बात, खाली बड़े नहीं कर रहे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे। माए मेरी बात को खासतौर से ध्यान दें। हम लोगों ने अपना वक्त बचाने के लिए क्या किया मालूम आपको? अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? बच्चा दवा नहीं खा रहा, चल ले मोबाइल खा। बच्चा रो रहा, चल ले मोबाइल, खामोश बैठ जा। छोटा बच्चा 2-3 साल का, अभी समझता भी नहीं, आंखों में से दोनों पानी जाता उसके मोबाइल देखते देखते पूरा, क्योंकि उसकी आंखें उतनी अच्छी नहीं होती। छोटे बच्चे की आंखें डेवलप होती है, वो देख रहा था आंसू जा रहे उसके, डायपर नहीं बदल रहा, चलिए कर। अम्मा के पास जाना है, पड़ोसी से बात करना है, चल तू मोबाइल देखते बैठ, मैं अम्मा के पास जाके आए 2 घंटे आराम से। क्या साथ चलेंगे, तमाशे करता। एक तो तमाशे भी करता, दूसरा अम्मा से क्या हुआ तू आके घर में बोल भी देता शौहर को, तो फिर वो भी नहीं होना, तो दोनों काम से बच जाते। तू मोबाइल देखते पड़े रहे घर के अंदर। बच्चा 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल देखते घर में पड़ा हुआ है, और आप कहाँ बैठे हुए जाकर आप अपना काम कर रहे, खाना पका रही मैं, फला कर रही मैं, तो बच्चे को मोबाइल दे दूं। इतना छोटा बच्चा अगर मोबाइल को इस्तेमाल करेगा तो याद रखिए जब बड़ा होगा तो उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएंगी इसकी वजह से। समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे भी करें, खास तौर से मोबाइल में। तो जो बच्चे और नौजवान मेरी बात को सुन रहे, गौर करो मेरी बात पर। नौजवानों, अपनी जवानी की अहमियत को पहचानो। नौजवानों, अपनी जवानी की अहमियत को पहचानो। और जो जिम्मेदार है कौम के, मिल्लत के, घर के बड़े हैं, उनको कहूँगा, बड़ों
अपने बच्चों को जवान होने से पहले जवानी की अहमियत सिखाओ। दोनों को काम करना है, जवानों को जवानी की अहमियत जानना है, बड़ों को उनको सिखाना है, याद रखिए। इसलिए कि बहुत अहम चीज़ है। एक नौजवान को पता हो जवानी में जाने से पहले उसको क्या करना है, इसलिए कि रोज़े क़यामत इसके बारे में सवाल होने वाला है। मालूम है आपको? हदीस सुनी ना आपने? 5 सवालात के जवाब दिए बगैर इंसान के कदम अल्लाह ताला के सामने से नहीं हटेंगे। क्या है 5 सवाल? हो जिंदगी कहाँ लगाई, दूसरा सवाल जवानी कहाँ लगाई, तीसरा सवाल जो है माल कहाँ से कमाया, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। 5 सवाल। तो पहला सवाल जिंदगी कहाँ लगाई, दूसरा सवाल क्या, जवानी कहाँ लगाई। तो मुझे और आपको जवानी कहाँ गुजारी उसका अल्लाह ताला के पास जवाब देना है। तो बताओ अपनी जवानी को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बताओ। मोबाइल में, खेलकूद में, चौराहों पर बैठने में, चाय की दुकानों के ऊपर, पत्ते और जुए और नशे करने के अंदर, और बुरी फिल्में देखने के अंदर, और बेकार किस्म की वेब सीरीज देखने के अंदर, और बेकार किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के अंदर, और बस यही सब फालतू कामों में जिंदगी गुजर रही है हमारी। इल्म हासिल करना है, हुनर हासिल करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, दीन में आगे बढ़ना है, हलाल रोजी कमाना है, मेहनत मशक्कत करना है, सब गायब, सब गायब। तो अब अपने वक्त को सही जगह लगाना है। गुजारिश करूंगा आप सबसे पहले दीनी इल्म हासिल करें, इसके लिए वक्त लगाए। गुजारिश करूंगा आप लोगों से इसके बाद, चूंकि अब दीन की बात तो पूरे लेक्चर में ही चलेंगी मेरी, इसलिए उसको मैं इतना ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। इसकी खास गुजारिश करूंगा कि दुनियावी इल्म भी हासिल करें आप, इसलिए कि दुनियावी इल्म बड़ा अहम है, याद रखिए। आज मुसलमान कितने पीछे इल्म के अंदर। आप अपने इलाके में देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ। पढ़ो लिखो, इसलिए कि इससे कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। दुनिया के अंदर रोजी रोटी को अल्लाह ताला ने इसको जरिया बनाया। आज मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, आज के दौर में अल्लाह ताला ने जो जरिए बनाए हैं, जिन जरियों से इंसान दुनिया के अंदर फायदे उठाता है, अगर आज आपको पस्ती से ऊंचाई की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ, गरीबी से मालदारी की तरफ, बदहाली से परेशानी से खुशहाली की तरफ जाना है, तो अल्लाह के दिए वसीलों में से एक वसीले को आप थाम लीजिए, और वो है एक जरिए को, वो इल्म, दुनियावी इल्म। दीनी नहीं तो करिए आप हासिल, लेकिन दुनियावी इल्म भी हासिल कीजिए। हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह, हालात बदल जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दुनियावी इल्म हासिल किया, फिर अल्लाह ने रोजी का जरिया बना दिया और आज उनकी हालत बदल गए, है ना। तो हासिल करो ना, हराम थोड़ी है, जायज है। तो लिहाजा वक्त को सही जगह लगाओ मुसलमानों, इसलिए कि वक्त बर्बाद करके दुनिया में किसी ने फायदा नहीं उठाया। जिन कौमों ने वक्त की अहमियत को जाना वो कौमें कामयाब होगी, और जिसने वक्त की अहमियत को नहीं जाना वो नाकाम हो गए। आओ मैं मिसाल देता हूँ बात को समझने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि आप वक्त की अहमियत क्या होती है। एक मुल्क था जो आज से सिर्फ 200 साल पहले बना। कितने साल? 100 साल पहले बना, 200 साल पहले बना। अब जैसे हमारा मुल्क लीजिए हिंदुस्तान, ये बहुत पुराने कंट्रीज में से दुनिया की, मतलब कदीम आबादियाँ, दुनिया की जो 10 सबसे ओल्डेस्ट आबादियाँ उनमें से एक मुल्क है। मिस्र है ना, जो इराक है, बाबिल वगैरह जो शहर जहाँ आते हैं, पुरानी आबादियाँ, ठीक है। फलस्तीन है, पुरानी आबादियाँ, पता नहीं कितने, मतलब अंबिया वगैरह वहाँ है। तो यहाँ आबादियाँ बस्ती, याद रखिए, पुरानी पुरानी। तो बहरहाल पुरानी पुरानी आबादियाँ बस्ती है। उसके मुकाबले में एक मुल्क है जो सिर्फ 200 साल पहले बना। जब वो मुल्क बना तो उसके मुल्क के रहने वालों ने यह तय किया कि हम वक्त का सही फायदा उठाएंगे और इल्म हासिल करेंगे और दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, इल्म के जरिए, हथियार के जरिए नहीं। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज 200 साल बाद वो मुल्क दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। वो मुल्क दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ हर आदमी जाना पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसके ख्वाब होते हैं, उसकी उमंगें होती है। और वो मुल्क का नाम क्या मालूम आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 200 साल पहले बना है, लेकिन दुनिया की जरूरत बन गया। क्यों? उसने दुनिया अपने वक्त का सही फायदा उठा 200 साल में यहाँ तक पहुंच गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या अपने वक्त का सही फायदा उठा रहे हैं? हम लोग नहीं उठा रहे हैं। सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, देखिए आप। कुछ लोगों का तो हाल ये कि रात भर जाग रहे, फजर के बाद सो रहे हैं। आप लोगों के पास क्या तरीका है रातों में जागने का नहीं मालूम, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ रात में 1-1, 2-2 बजे तक लोग जागते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। अब कैसे स्कूल जाएंगे, क्या कॉलेज जाएंगे, क्या पढ़ेंगे ऐसे लोग जो सुबह उठते भी नहीं है। नमाजें गायब है, सब गायब, मतलब दीन दुनिया दोनों से दूर हो गए। तो गुजारिश करूंगा वक्त की अहमियत को पहचानो। जिसने वक्त की अहमियत को पहचाना और उसका सही फायदा उठाया, दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेंगे।
और जिसने वक्त का सही फ़ायदा नहीं उठाया, याद रखो, वो दुनिया में भी नाकाम रहेंगे, आखिरत में भी नाकाम रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी भी एक वक्त है जो मुझे और आपको दिया गया। सही जगह लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, गलत जगह लगाएंगे तो नुकसान होगा। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, वक्त को की अहमियत को पहचानिए और सही जगह लगाइए, ख़ासतौर से नौजवान। इसी तरह छठी नसीहत आपको करूँगा, और वो नसीहत होंगी मुसलमानों, ख़ासतौर से नौजवानों, नशे से अपने आप को दूर रखो। किससे दूर रखो? नशे से अपने आप को दूर रखो। हर वो चीज़ जिससे नशा आता है उससे अपने आप को दूर रखो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, हदीस सुनिए। आपने फरमाया, हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, वो जो है खमर के हुक्म में दाखिल है, मतलब वो शराब के हुक्म में दाखिल है, मतलब वो हराम है। हर वो चीज़ जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, आप सल्लल्लाहु फरमाते वो खमर के हुक्म में, शराब के हुक्म में दाखिल है और वो हराम है। और अक्ल मारी जाने की अलामत क्या है मालूम आपको? अक्ल मारी जा रही है कैसे पता चलता है? हर वो चीज़ जिसके खाने से चक्कर आए, आम जबान में कहेंगे, वो खाना हराम है। कि तो अक्ल मारी जाने के पता कैसे चलता? चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ गया मतलब अक्ल मारी गई इसकी। तो हर वो चीज़ जिसके खाने से आपको चक्कर आता है, तब आप कहेंगे मैं तो इतना भी खा लिया तो मेरे को चक्कर नहीं आते। पहली बार खाया तो आया था ना, आदत होने से पहले, फर्स्ट टाइम, बस हराम है। फिर नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी भी चीज़ का, आप सब चीज़ों को डाल ले इसमें। तो नशों से बचो, हर किस्म का नशा, जदीद नाम से बिकते, कदीम नाम से बिकते, केमिकल नेम से बिकते हैं या इलाक़ाई नाम से बिकते हैं, है ना। आप क्या बोलेंगे, गांजा, अफीम, ये सब ये इलाक़ाई नाम होते हैं। इसके केमिकल नाम भी होते हैं अलग अलग, जो आजकल नशे आ रहे हैं, जो अलग अलग दवाओं की शक्ल में आते हैं, गोलियों की शक्ल में आते हैं, इंजेक्शंस की शक्ल में आते हैं, सूंघने की शक्ल में आते हैं, लगाने की शक्ल में आते हैं, ठोकने की शक्ल में आते हैं, चिपकाने की शक्ल में आते हैं, मतलब कितने नशों के अलग अलग टाइप, पीने की शक्ल में आते हैं, धुएं की शक्ल में अंदर लिए जाते हैं। इस्लाम में सब हराम है। क्यों हराम है मालूम आपको? इसलिए कि नशे की वजह से अक्ल मारी जाती है, और अक्ल की हिफाजत एक मुसलमान के लिए फ़र्ज है। अक्ल मारी जाएंगी तो क्या अल्लाह रसूल को पहचानेगा? वो तो माँ बेटी में फ़र्क करना नहीं समझेगा, मालूम आपको, अक्ल। तो गुजारिश करूँगा नौजवानों का, इतना बड़ा मजमा है, औरतें भी यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों को नशे से दूर रखो। बचपन से सिखाओ कि नशा नहीं करोगे, नशे के करीब नहीं जाओगे, जिंदगी में ये बात को तय कर लो कि तुम कभी नशा नहीं करोगे। ये आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ना बोलना सिखाना पड़ेगा। बस ना बोलना भी नहीं सिखाते बच्चों को, पहले से बताइए। अब कुछ इलाके तो इतने मतलब अजीब व गरीब है, कुछ नशे तो इतने कॉमन है कि मैंने देखा वो तो कोई मेहमान आया तो उनको भी सर्व करते हो, लीजिए ना खाइए। नशे की चीज़ एक दूसरे को देते खाने के लिए, लीजिए ना थोड़ा खाइए, तो वो खा रहा है, लगा रहा है, सूंघ रहा है, फटक रहा है, हाँ क्या कर रहा है उसके साथ, मल के खा रहा है। क्या तमाशा है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, याद रखो। और एकदम कॉमन होता चला जा रहा है। मतलब मैं एक इलाके में एक बार गया था और मैंने नाम लेके बोला कि ये चीज़ खाना हराम है, तो सब ऐसे खड़े हो गए, हाँ इसके बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। सुबह उठने नींद नहीं खोल सकता, बोले मैं नींद उठते ही पहले मेरे को यही मिलाना पड़ता, फिर उसको हाथ पे घसना पड़ता, फिर अंदर लगाना पड़ता, तो जब मैं खड़े हो सकता। क्या लगाया आपने हराम बोल? मैंने कहा नाम नहीं बोलता, अब सब समझ जाओ क्या नशा, हर किस्म का नशा। शराब सबसे आम है जो नशा है, लेकिन आजकल इतने केमिकल फॉर्म में नशे आते हैं जो शराब से कई गुना डेंजर है, मालूम। मोहल्लों में, चौराहों पर, नुकड़ों पर, मेडिकल स्टोर्स पर आमतौर से मिलते हैं। तो अपने आप को, अपने नस्लों को बचाओ। और जो लोग इसका बिजनेस करते हैं उनको गुजारिश करूंगा, या उन लोगों को बताऊंगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जो नशा बेचते हैं, याद रखो जितने लोग तुमसे नशा खरीद के ले जाएंगे उन तमाम लोगों का गुनाह, और जो वो नशे के बाद गुनाह करेंगे तुम्हारे अकाउंट में भी, तुम्हारे नामे अमल में लिखे जाएंगे वो गुनाह, क्योंकि तुमने उसको नशा कराया था। आप बोलेंगे मैं तो बेचने वाला था, उसका काम था ना मेरे से आके लेना। नहीं, तुम्हारा काम था गलत चीज़ नहीं बेचना। तो बेचो भी मत, खाओ भी मत, इस्तेमाल भी मत करो, नशों से अपने आप को दूर करो, इसलिए कि नशे जिंदगियां और जवानियां बर्बाद करते रहे। नशे खानदान पर, कितने लोग हैं ऐसे जो बोल सकते हैं कि मेरा बचपन जो गुजरा मारपीट में गुजरा, इसलिए कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था नशा करके। कितने लोग गवाही देंगे इसकी, है ना। आज भी कितने घर, कितनी तलाक है। तो नशा, कितने घर बर्बाद हो रहे, कितने एक्सीडेंट्स होते, याद रखिए। खुद भी मरता है, दूसरों को भी लेके मर जाता है, किसकी वजह से? नशा।
तो गुजारिश करूँगा नौजवानों, नशे से अपने आप को बचाओ। नशा बहुत 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 खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आखिरी नसीहत करूँगा, 8वीं नसीहत जो आज होंगी आप लोगों को, वो नसीहत ये होंगी कि इंटरनेट का, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। पहले कुछ बातें बोल दिया लेकिन अभी ख़ास बोलूँगा। इंटरनेट का, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, ये बात याद रखो। आप में से जो लोग अगर पोस्टपेड मोबाइल यूज़ करते होंगे ना, पोस्टपेड, तो उसका बिल कभी देखना, आपने एक एक KB कहाँ खर्च किया लिखा हुआ रहता, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च। जब दुनिया के अकाउंट में ये सब लिखा हुआ है तो अल्लाह को तो कितना इल्म है। अब याद रखना, जब तुम जो भी चीज़ खर्च करो, ये MB और GB और KB जो भी तुम खर्च कर रहे हो, इंटरनेट पे जो डेटा यूज़ करते हो उसका मापने का ये पैमाना है, तो याद रखो अल्लाह ताला देख रहा है उसको, उसके फरिश्ते लिख रहे हैं वो सब चीज़ें जो तुम कर रहे हो, जो देख रहे हो। अब क्या देखते हो अपने दिल पे हाथ रखो, सोचो रब के पास क्या जवाब दूंगे, आज मौत आ जाए तो ये देख रहा था मैं बोलकर। वो क्या चीज़ हो सकती है, वो गाने बजाने से, नंगी और बुरी चीज़ें देखने से, फहश चीज़ें देखने से, प्रैंक्स और फालतू जिसका क्या बोलते बेकार की चीज़, जिसका कोई दुनिया और आखिरत का फ़ायदा नहीं, वो चीज़ देखने से, यूं ही बस जिसको कहते हैं ना, वो इतना अजीब और गरीब मामला जिसको कहते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो अल्लाह के लिए। कितने काम है जो तुमको करना है, वो छोड़ के तुम ये सब कर रहे हो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह ताला के पास इसकी गवाही देना है कि हमने क्या किया था। समझ रहे हो इस बात को? नसीहत के कलमात के बाद बस आखिरी कुछ बात रख के अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। चूँकि मुझे बताया गया कि सवाल जवाब का भी सेशन है, तो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। जो बात मैंने कही उसमें से कुछ चीज़ें ना समझी या कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आखिरी बात ये कहूँगा आप लोगों से, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा यहाँ जमा है, मर्द भी जमा है, ख़वातीन भी जमा है। आप लोग कोशिश करें कि जैसे आप यहाँ जमा हो रहे हैं, एक प्रोग्राम हो रहा है, आप कोशिश करें कुछ ऐसी परमानेंट मुस्तकिल एक्टिविटीज़ भी आप शुरू करें ऐसे इज्तिमात के बाद, जिसका असर फिर इस समाज को फ़ायदा देते रहे बाद में। जैसा मिसाल के तौर पे एक इज्तिमा हुआ, सब लोगों ने तय किया कि भाई हमारे इलाके में इतने लोग बीमार होते हैं, इतने लोगों को फला मसला बीमारी वगैरह का, तो हम इलाज के लिए क्यों ना छोटा सा एक क्लिनिक ही खोलेंगे, चैरिटेबल क्लिनिक बोलते हैं ना उसको। इतने लोग जमा हुए तो आगे कुछ और भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए ना, अपने मोहल्लों में जाके, अपनी बस्तियों में जाके हम एक चैरिटेबल क्लिनिक खोलेंगे, ताकि हमारे इलाके के बीमार वगैरह आके वहाँ इलाज कराए सस्ते दामों में, फ्री नहीं कह रहा हूँ, सस्ते दामों में। प्लान कीजिए ना कुछ, ताकि इतना बड़ा इज्तिमा हुआ तो अगले साल अब आने से पहले कुछ एक एक्टिविटी भी हो जाए, ताकि फिर अगले साल इज्तिमा होगा, फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी, हर बार शहर को एक इज्तिमा और एक नया काम मिलेगा करने के लिए, है ना। कितने लोगों को ज़रूरत साफ पानी की पीने के लिए, एक वक्त का खाना कम से कम, रात में सोता हूँ तो भूखा न सो, उसके लिए इंतजाम हो, बीमार हो जाए खांसी सर्दी बुखार तो कम से कम 200-250 रुपये उसके लिए ना जाए कम से कम, तो कुछ हम इंतजाम करें। बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ लैंग्वेज, स्कूल नहीं बोल रहा, स्कूल खोलना बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटा मोटा को ट्यूशन मकतब जिसके अंदर अरबी, इंग्लिश, छोटा सा मैथ्स और थोड़ा बहुत साइंस वगैरह पढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चा 10वीं का इम्तिहान तो कम से कम ओपन स्कूलिंग या 17 नंबर फॉर्म, जो भी फॉर्म्स यहाँ होते होंगे आपके स्टेट के, वो भर के डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे दे। ऐसा कुछ इदारा बनाओ ना, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो ना इस सेट के। चूँकि आपके इलाके में माशाल्लाह मसाजिद है, मदारिस बहुत है, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि हम जो जमा हो रहे हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, तो इसका बाद में भी असरअंदाज हो, बाद में भी काम चलते रहे, इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इसको कहेंगे अपने समाज के लिए, सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद काम करो, ताकि लोग कहें कि हाँ भाई ये मुसलमान है ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनके पास इनके इलाज का फ्री होता है, इनके पास फला चीज़ होता है, इनके पास अरबी तालीम होती है, इनका स्कूल की तालीम होती है, इनके पास ये सिस्टम होता है। हम सिर्फ बोल रहे हैं यहाँ पर ज़कात का एक बैतुल माल होना चाहिए, क्या है, बनाओ ना उसको, ताकि गरीब लोगों को साल भर मदद हो उससे। तो गुजारिश करूँगा कि इतना बड़ा इज्तिमा ऑर्गेनाइज हुआ, इज्तिमा के बाद आप इंतज़ामिया से मिले, आप लोग चलो इनसे नहीं कहीं और जाकर आप किसी और इलाके के वहाँ जाइए और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश करें, ताकि हम इंसानियत की ज़रूरत बन जाए। आप मालूम, ये जो आपका इलाका है बंगाल जिसको हम कहते हैं, पूरा ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बढ़ गया, एक फिर मुल्क बन गया दूसरा, और वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर आ गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, है ना। तो बंगाल एक जिसको कहेंगे बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, याद रखिए, बड़ी सल्तनत थी, शायन शान सल्तनत थी, बहुत मालदार सल्तनत थी। यहाँ के जो बादशाह गुजरे उन्होंने तो मक्का मदीने तक लोगों को खैर और भलाई के काम की तारीफ पड़ी अपनी उठा कर। फिर आज पस्ती, पसमानदगी
गुर्बत बीमारी हमारी पहचान बन गई। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना, सोचो ना थोड़ा। उन लोगों ने मेहनत की थी, अल्लाह ने दुनिया में उनको मुकाम दिया था। हमने मेहनत छोड़ दी, मुकाम चला गया। फिर से उस मेहनत करने का, उस मुकाम को हासिल करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर वो इज़्ज़त बख्शेंगा हमको, फिर वो मुकाम देंगा, फिर वो हालात और वक्त फिर लौट कर इंशाअल्लाह आएंगा। बहरहाल इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना, हम तमाम को, कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी तौहीद पर कायम रखें, हम तमाम का रिश्ता अपनी किताब से, कुरान से जोड़ दें, हम तमाम को नमाजी बना दें, हम तमाम को अपने बच्चों की सही से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को वैसी इंसानियत की फिर से ज़रूरत बनने की तौफीक अता फरमाए जैसे हमने पास्ट में, माजी में पहले भी जो है किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब भी खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहतरम आली जनाब एडवोकेट फैज़ सईद हफ़्ज़हुल्लाह मुंबई साहब, जो हम सबों के सामने चंद नासिहाना कलमात, चंद नासिहाना बातें रखी। मैं मोहतरम को 15 मिनट यानी 12:05 तक जो कुछ उन्होंने कहा, अगर इनमें अगर किसी को कोई इश्काल है, कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है 15 मिनट के अंदर। কেউ যদি ওনার বক্তব্যের মাঝে হয়তো কোনো কিছু অপরিষ্কার থেকে গেছে, বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, যদি কারো থেকে থাকে তাহলে 15 মিনিটের মধ্যে সেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অন্য কোনো বিতর্কিত বিষয় প্রশ্ন করবেন না। ওনার বক্তব্যের মাঝে যদি কোনো কিছু বুঝে না এসেছে তাহলে 15 মিনিট টাইম। একটু হাত তুলবেন যদি কেউ কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে। আছে কে একটা কর্ডলেস যদি থাকে দিবেন, কর্ডলেসটা দিন। হ্যালো 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 হ্যালো। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शेख, एक सवाल है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है और वो जानवर ज़िबह कर रहा है तो क्या उसका गोश्त खाना जायज़ है या नाजायज़? বারবার ঘোষণা দেওয়া হলো কিন্তু আমরা ভাষা বুঝি না। বিতর্কিত বিষয় এখানে প্রশ্ন করবেন না, ফিকি বিষয়ে করে ওনার বক্তব্যের উপরে যদি কারোর কিছু জানার থাকে তাহলে প্রশ্ন করুন। এই প্রশ্নগুলো জানার না শুধুমাত্র এখানে পরীক্ষা করার। হ্যাঁ, রোজ তো এইসব বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, শুধুমাত্র বিতর্ক। ইনার কাছে একটা শুনবেন, হয়তো আরও কার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, দুই রকম হবে, তারপর সময় ফিতনা করবেন, তাই তো? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, भाई ने सवाल किया कि एक ऐसा शख्स है या कोई इंसान है जो तौहीद पर नहीं है और वो जानवर ज़ुबाह कर देता है लेकिन मुसलमान है, या ऐसा भी लीजिए कि कोई इंसान है ज़ुबाह कर रहा है और कोई चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, उसको भी शामिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से जो मसला पूछा गया, इसका जवाब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में माई आयशा ने एक बार सवाल किया था, अल्लाह के रसूल, ये जो नए नए लोग ईमान लाए हैं, बहुत सारे लोग, ये जब जानवर ज़ुबाह करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, तो हम लोग क्या करें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हल दिया था, लेकिन वो मुसलमान थे, याद रखिए। पहली चीज़ मुसलमान है, वो किसी भी किस्म का मुसलमान हो, मुसलमान है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, कलमे को मानता है, मुसलमान अगर है तो उसका ज़बीहा अगर हो, चाहे वो कैसे भी किस्म का मुसलमान हो, उसका ज़बीहा जायज़ है। तो इस हदीस से पता चलता है
तो अल्लाह के रसूल ने कहा, "ए आयशा, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो।" तो इससे उलमा अखज़ करते हैं मसला कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, होता है कभी गलती से इंसान ने भूल गया, लेकिन मुसलमान होना ज़रूरी याद रखें। कोई नॉन मुस्लिम का हाथ का ज़बिया हमको नहीं चलता, ज़ुबाह किया वह भी नॉन मुस्लिम का नहीं चलता है। तो मुसलमान ज़ुबाह करे, चाहे उसका अकीदा जैसा भी हो, लेकिन वो मुसलमान हो तो उसका ज़बिया भी हलाल है हमारे लिए। इसी तरह अगर कोई गलती से पढ़ना भूल भी जाए, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले तो इंशाअल्लाह वो भी मसले का हल निकल जाता है, लेकिन कंडीशन हुई है वो मुसलमान हो जो ज़ुबाह करने वाला होला। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जैसे बोले पहले नूह अलैहिस्सलाम और नूर के बारे में बोले, तो हमको डिफिनेशन इसके बारे में बताइए कि नूह अलैहिस्सलाम कब और नूह अलैहिस्सलाम किस ज़माने में आए। देखिए भाई ने सवाल किया, मैंने नूह और नूर के बारे में कहा, तो याद रखिए कुरान के अंदर 25 अंबियाओं के नाम है और नूह अलैहिस्सलाम एक नबी है। नूर बोल के कोई नबी भी नहीं है और कोई शख्सियत कुरान में और सुन्नत में भी नहीं याद रखी। मैं जब बताना भूल गया था आखिर में कि वो वाक़या जो हुआ क्या नतीजा था। नतीजा ये था कि हमको पता नहीं था 25 नाम क्या है, तो हमने ये बोल दिया कि वह नूह तो है, नूर का नहीं पता। नूर नाम के कोई नबी नहीं है और इनका ना कोई कुरान में जिक्र है ना कोई हदीस के अंदर है, वो नहीं थे। उसने कहाँ से लाया था पता नहीं, वो पूछने लगा। हमारी लाइल भी थी कि हमको पता नहीं था, तो हमने उसको कहा कि भाई नूर के बारे में नहीं पता, नूह के बारे में पता, लेकिन नूर बोल के कोई नबी नहीं है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा कि नमाज़ पढ़ना चाहिए हम लोग को, नमाज़ तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे आपका अभी तकरीर सुने तो मोटिवेट हुए तो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, कि हम हमेशा नमाज के लिए मोटिवेट रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ने एक प्रैक्टिकल सवाल किया कि हम अभी लेक्चर में आए, कोई तकरीर सुनते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो जज्बा हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं, जज्बा आ जाता है कि चलो ये काम करना है, लेकिन एक वक्त आता है फिर जज्बा कम होना शुरू हो जाता है। देखिए ये सबके साथ होता है, हत्ता कि सहाबा के साथ भी होता था, नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन जज्बे का कम और ज़्यादा होना, ये बोलना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन बढ़ जाना, कम हो जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था और हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से जा रहे थे और परेशान थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे और क्या कहते हुए जा रहे थे मालूम? हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ ने सुना हंज़ला, कहा क्या हो गया ऐसा, तुम क्यों बोलते जा रहे हो हंज़ला तो मुनाफिक हो गया? तो कहा कि जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, ईमान हाई हो जाता है, मेरा बढ़ जाता है। जब अपनी ज़िंदगी में जाता हूँ तो ईमान कम हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ और वैसा ईमान नहीं रहता, वो लेवल नहीं रहता है। हाँ? तो मैं तो मुनाफिकत होगी ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो कहा मेरा भी यही हाल है, चलो दोनों जाके मसला पूछते हैं। दोनों सहाबी गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा अल्लाह के रसूल आपके मजलिस में रहते तो बहुत मोटिवेशन आ जाता है, ईमान की बुलंदी आ जाती है, लेकिन जाते हैं तो फिर कम हो जाता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम जैसा मेरी मौजूदगी में तुम्हारा ईमान मोटिवेटेड रहता, बुलंद रहता, अगर मेरे बाद भी रहे तो फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे फिर तो आकर। ठीक है, इससे पता चला कि इंसान हर बार एक हालत में नहीं होता है। कुरान सुनता है मोटिवेशन बढ़ जाता है, तकरीर सुना मोटिवेशन बढ़ गया, किसी स्पीकर को सुना मोटिवेशन बढ़ गया, किताब पढ़ा मोटिवेशन, लेकिन हर बार वो लेवल नहीं रहता है। तो अब आप क्या करना है, आपको मालूम आपको कि जब आपने अभी सुना मोटिवेट हो गए, अब नमाज को चले जाना है, फिर आपको लग रहा है डिमोटिवेट होने का मामला शुरू हो, तो फिर इज्तिमात में जाते रहता है, क्या मोटिवेशन चलता रहे। जैसा आपने खुद कहा कि इज्तिमा में आया तो मोटिवेशन आया, तो आप क्या कीजिए इज्तिमात में, जुमा के खुतबों में, है ना, इसके अलावा तकरीरों में, कुछ ना हो तो ऑनलाइन स्पीचेस में सुने, ताकि आपका मोटिवेशन जैसी कम हो फिर थोड़ा सा उसको आप करना शुरू हो। इसके अलावा आप अगर रेगुलरली नमाज पढ़ेंगे, सब रमज़ान आ रहे हैं तो मैं एक अच्छा तरीका बता दूँ, रमज़ान आ रहे हैं, हर आदमी अगर 5 टाइम भी रोज़ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज भी पढ़े तो 150 नमाजें उसकी होंगी इंशाल्लाह, 150 मरतबा मतलब एवरीडे 5। अगर 30 दिन के रोज़े रमज़ान हुए, रोज़े हुए, तो फिर 150 टाइम हो जाता है। 150 बार कोई चीज़ को करने के बाद कैसी आदत नहीं हो सकती फिर इंसान को, वो आदत बन जाती है। ठीक है, कैफियत वैसी नहीं रहेंगी, कभी दिमाग इधर उधर जाएगा, लेकिन आदत हो जाती है कि नहीं 5 टाइम तो अल्लाह के हुजूर जाना है, खड़े होना है, झुकना है, ये काम तो करना ही है। तो आपको क्या करना होगा, अपने जिस्म को आदी बनाना होगा। जैसे आप देखिए कि आदमी पहले दिन वजन उठाता बहुत मुश्किल होता, दूसरे दिन उठाता मुश्किल होता, कई दिनों बाद देखिए दुबला पतला आदमी बड़े वजन उठा लेता, क्यों? उसके जिस्म को आदत होगी। तो लिहाजा अपने आप को आदत कराना होगी।
मोटिवेट होते रहना होगा इज्तिमात वगैरह से, जुमा खुतबे से, किताबों से, स्पीचेस से, ऑनलाइन स्पीचेस से, और अपने आप को बाकी रखना होगा। एक टाइम आएगा ज़िंदगी का इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर एक स्टेबिलिटी बोलते हैं, एक ऐसा आ जाएगा कि फ़र्ज़ तो पूरी होते रहेंगी, मौक़िता वगैरह थोड़ा आगे बचेंगे, फ़र्ज़ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर और मोटिवेट होते रहेंगे, हर रमज़ान में ट्रेनिंग होते रहेंगी, फिर ऐसा होगा कि फिर मौक़िता भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है। डीमोटिवेट हो तो फिर लोगों से मिले, तकरीर सुन ले, तो इंशाअल्लाह वापस वो जज्बा आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नमाज के व्यापार में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग बीड़ी, खैनी, गुटखा सभी पी रहा है, और उस लोग का मुंह मने गंध करता है, तो मने हमारा हिंदी नहीं हो रहा है, तो उस लोग के पास हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा लिए प्रश्न लगा, इसलिए हम भाई का सिर्फ इम्पोर्टेंट तो नहीं, बहुत पर्सनल सवाल भी है और बहुत आम सवाल भी है। ये सवाल यह है कि कोई इंसान है जो तंबाकू वगैरह खाता है, अब वो नमाज पढ़ते हैं उसके बाजू, तो उसके स्मेल से, उसकी बू से जो उनको तकलीफ़ होती है। देखिए हदीस के अंदर क्या अल्फाज है मैं आपको बताता हूँ। सही बुखारी की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये और ये खाए, हदीस में अल्फाज है, जो ये और ये खाए वो हमारी मस्जिदों में ना आए। तो जो रावी ने ये हदीस बयान की, उन्होंने दूसरों से पूछा, अल्लाह के रसूल ने किस चीज़ की तरफ इशारा किया था जो ये और ये खाए हमारी मस्जिदों में ना आए, ये और ये खाए हमारी मस्जिदों में ना आए? तो रावी ने पूछा अल्लाह के रसूल ने किस तरफ इशारा किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने प्याज और लहसुन की तरफ इशारा किया था। मतलब क्या है? प्याज और लहसुन खाना हराम नहीं है। प्याज और लहसुन कच्चा खाकर फिर मस्जिद में जाना बगैर मुंह धोए के, जिससे बदबू आती है, वो नहीं करना, वरना मस्जिद में नहीं आना। हालांकि दोनों हलाल चीजें हैं प्याज और लहसुन, लेकिन उसकी स्मेल बहुत होती है, कच्चा अगर आप खाए और गए ना तंग होती है। चूंकि अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में फरमाया, जिन चीजों के खाने से इब्ने आदम को तकलीफ होती है, जो बदबू वगैरह जिन चीज आती है, उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो लिहाजा अदरक और लहसुन कच्चा खा के मस्जिद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को तकलीफ उससे बदबू आती है, जब तक कि आप उसको मिसवाक वो ब्रश करके, टूथपेस्ट करके, मंजन करके साफ ना कर ले। तो अब भाई का सवाल है कि कोई तंबाकू खा के आ जा रहा है और बहुत तेज उसकी स्मेल होती है, वाकई में ये नहीं कर सकते। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, लहसुन और प्याज की बदबू की वजह से मस्जिद में मत आओ बोल रहे हैं लोग। तंबाकू खा के सिर्फ मस्जिद आते नहीं है, मस्जिद के तारत खानों में तंबाकू खाते हैं। आपने देखिए कभी कर तारत खाने में से धुआं निकलता बाहर, अब किसी को मालूम नहीं तो पानी डाल देता ऊपर से, अंदर से पानी नहीं, ये तो सिगरेट चालू है अंदर, तारत खाने में सिगरेट। स्मेल देखिए, तंबाकू यहाँ प्याज और लहसुन खाए तो मस्जिद में ना आए कह रहे, मतलब ये बोलने का मतलब नहीं प्याज लहसुन खाए कच्चा तो नमाज नहीं आना, मतलब मुंह साफ करके अपने आप को सुधार के आना है, नमाज तो फर्ज है। अब तंबाकू खाने से तकलीफ होती है लोगों को, तो लिहाजा गुजारिश करूंगा ये नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और प्लस इसका खाने से जितने नुकसानात हैं दुनिया के अंदर, 10 जो सबसे बड़ी वजूहात है, जो सबसे ज़्यादा लोग जिसकी वजह से मरते हैं, उनमें से चौथे या 5वें नंबर पर टोबैको आता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मेरे घर पर आए और मैंने आपको बुलाया, बिठाया और चाय दिया, और चाय की तश्तरी पे लिखा हुआ है इस चाय को पीने से आपको कैंसर हो सकती है और आप तड़प तड़प के मर सकते हैं, गाल सड़ सकता है, ये हो सकता है, गला फट सकता है, दांत टूट सकते हैं, ये हो सकता है। वो तस्वीर बनी हुई है, वो तश्तरी पे एक तस्वीर बनी हुई कटे हुए गले की, और नीचे लिखा हुआ है इस चाय पीने से कैंसर हो सकता है। तो आप चाय पियेंगे? बस आप बाहर जाके बोलेंगे और इतना खतरनाक मौलवी है वो, बुला के वो जहरीली चाय पिलाता, पूरा गला उससे सड़ के निकल सकता। लिखा हुआ हाँ तश्तरी पे, मैंने खुद पढ़ा उसका। मैं क्या, अरे पी लो क्या होता है, एक आध बार हुआ तो होगा, चल आप पियेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर यहाँ डब्बी पे लिखा हुआ है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता तो गवर्नमेंट ने बीमार लोगों के सड़े हुए चेहरे तक बना दिए उस पर। देखिए आपने, पूरा फुला हुआ, ट्यूमर निकला हुआ है ना वो पुड़ियों के ऊपर। तो कुछ लोग क्या बोलते, चलता है, मकरू है, खा लिए तो क्या हुआ। तो मैं कहता फिर बच्चों को भी साथ लेके खिलाओ ना बैठ के, आ बेटा तू भी सिगरेट भी मैं भी पीता, बाप बेटे दोनों मिलके कश लो। घर में बीवी को पिलाओ ले जाकर, कभी पियो तो चलता है। सदक़े में तो रमजान के अंदर बीड़ी का सदका, तंबाकू का सदका, अब भाई सदक़े में वो तंबाकू बांट रहे सेठ साहब, करो ना उसको। आप खुद बोलेंगे नहीं 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 मौलवी साहब अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को रास्ते में सिगरेट पी रहा और कोई अच्छा शरीफ इंसान दिख गया तो आदमी छुपा लेता हाथ पीछे,
करता है नहीं करता, फेंक के नीचे पैर में दबा देता। किसी मौलवी को देख लिया, इज्जत करता है जिसकी दबाए, क्यों? ये आपकी हरकत खुद बता रही है पीना अच्छी चीज नहीं है, वरना आप फेंकते नहीं थे उसको। बच्चों के सामने क्यों नहीं पीते आप, क्यों वो करते नहीं, बच्चों तुम नहीं पीना, नुकसान वाली चीज है, लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा मौतें जिससे होती है उसमें चौथे या 5वें नंबर पे दुनिया में आता है ये। तो अल्लाह के लिए सब चीजें मत कीजिए। और देखिए नमाजी को भी तकलीफ हो रही है उससे, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है उससे, जिस्म को भी तकलीफ होती है उससे, माहौल को भी तकलीफ होती है उससे, पड़ोस अड़ोस को तकलीफ होती है उससे, और न जाने कितने उसके नुकसान रहते हैं जिस्म को और जहन को उसके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम किस्म की चीज़ों से जो मुसलमानों को नुकसान देती है, इंसानियत को नुकसान देती है, हमको उससे हिफाजत करे, उससे बचाए। क्यों आसे नहीं क्या? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हमारा सवाल नमाज के बारे में ही है। नमाज हम लोग 5 वक्त का पढ़ते हैं, 3 वक्त अव्वल टाइम में पढ़ते हैं, असर, मगरिब, असर, मगरिब और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हमारा सवाल नमाज के बारे में ही है। 5 वक्त का नमाज है, 5 वक्त में हम लोग 3 वक्त अव्वल टाइम में पढ़ते हैं, 2 वक्त की नमाज हम लोग लेट से पढ़ते हैं। मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा लेट से पढ़ते हैं। अगर उस बीच हम लोगों का किसी का भी मौत आ सकता है, अगर हो जाए तो वो नमाजी मार कर मरता है या बेनमाजी मार कर, इसका हल कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। देखिए सवाल आया कि हम लोग नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, 2 नमाज़ें किसी वजह से लेट वक्त में हो रही है, तो क्या उस बीच इंतकाल हो जाए तो इंसान बेनमाजी तो नहीं होगा? तो याद रखिए, जब नमाज का वक्त था और इंसान उसमें नमाज पढ़ सकता है और उस बीच उसका अव्वल वक्त नमाज ना पढ़ने की वजह से, या 2 घंटे टाइम में समझिए एक नमाज का ऐसा, मिसाल के तौर पे जोहर का टाइम हो गया आपके पास तकरीबन 11:30 बजे, यहाँ जोहर का टाइम हो रहा 11:35 11:40, और उसका टाइम बाकी रहता असर तक। तो असर के बीच में इंसान ने सोचा मैं लेट पढ़ूंगा और इंतकाल हो जाए तो बेनमाजी इंशाल्लाह नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी नीयत थी नमाज पढ़े और नमाज का वक्त भी बाकी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस पर रहम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर किसी का नीयत थी नमाज़ पढ़ने की, वो नहीं पढ़ पाया, लेट हो गया किसी वजह से, तो उसका ही मसला नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़े। लेकिन अगर किसी वजह से आदमी इंसान अव्वल वक्त में नहीं भी पढ़ता है, ताखिर से भी होती है, तो नमाज की अगर वक्त के अंदर हो रही है तो नमाज भी कबूल है, और साथ में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी उस नीयत को देखेगा कि पढ़ना चाहता था लेकिन किसी वजह से लेट हो गया। बस शुक्रिया। चार दिन আর কারো কিছু বলার আছে কি? যদি কারো কিছু বলার থাকে এখনো আরো 2-10 মিনিট আপনারা বলতে পারেন, ঠিক আছে? बोलून कारों की बोलार थकले बोलून। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख से हमारा सवाल है
जो बेनमाजी का जनाजा होगा या नहीं होगा, वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता है। जो फ़र्ज नमाज है कभी भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा भी जाता है, कभी जुमा भी नहीं जाता है। लेकिन एक कब्रिस्तान में नमाज जो पढ़ता है और जो नमाज नहीं पढ़ता है, उस कब्रिस्तान में मिट्टी दी जाएगा या नहीं जाएगा, इस सवाल हमारा है, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कोई भी ऐसा इंसान जो मुसलमान था, मुसलमान मरा, चाहे वो कितना भी गुनाहगार था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी, उसको दफनाया भी जाएगा मुसलमानों कब्रिस्तान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको बताया गया, एक शख्स ने जो है ख़ुदकुशी की थी। जब आपको पता चला कि उस शख्स ने ख़ुदकुशी की, आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, क्योंकि उसने अपनी जान खुद ली, जिसका उसको इख्तियार नहीं था। जान अल्लाह ने दी है, उसका इख्तियार, उसने खुद अपनी जान ली, अपने आप को मार लिया। तो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरों से कहा तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो। आपने क्यों नहीं पढ़ी? उलमा लिखते हैं इसलिए नहीं पढ़ी ताकि बताए कि अमल अच्छा नहीं था जो वो कर रहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि मुसलमान नहीं है, उसको दफनाया नहीं जाएगा वगैरह। तो उलमा के कई फतावे मौजूद हैं। अगर एक इंसान मुसलमान था, इस्लाम पर ही मुसलमान ही मरा, चाहे दर्जे में किसी भी दर्जे में था, गुनाहगार था, बेनमाजी था, रोज़ा नहीं रखता था, ज़कात नहीं देता था, जो भी था, लेकिन वो मुसलमान था, अगर वो इंतकाल कर जाए तो उसकी तदफीन भी होंगी, नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएंगी। अदर कि सिर्फ उसके इस गुनाह की वजह से, बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह था, नमाज छोड़ता था, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए और मुसलमान ना माना जाए। हम जो बोलते हैं वैसा इंसान मुसलमान नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, वो एक अलग सेंस में इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं होता है। ये बोलने के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह से कि ये ऐसा करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, कि वो तो मुसलमान ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन उसका ये माना नहीं लिया जाएगा कि उसने इस्लाम ही छोड़ दिया। ठीक है, तो जब तक वो मुसलमान कहता था और उसी पे उसका इंतकाल हुआ, चाहे गुनाहगार था, चाहे किसी भी किस्म का हो, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएंगी और कब्रिस्तान में भी उसको दफनाया जाएगा। बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो ज़िंदगी में भी इस्लाह की जाए और मरने के बाद भी मग़फ़िरत की दुआएं की जाए, उस वजह से कि चाहिए था कि नेकी करे लेकिन नहीं कर गया, तो दुआएं भी करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह मग़फ़िरत कर, रहम करे। करना चाहिए था, अमल भी नहीं किया, तो उसके लिए तो दुआएं भी करना चाहिए हमारी तरफ से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपका यूट्यूब में बहुत सा स्पीच सुना है, तो मेरा छोटा सा सवाल है, जो हम लोग किबला के ओर पैर करके सो जाते हैं, तो मम्मी डैडी या और बुजुर्ग लोग बोलते हैं इस तरह पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्या किबला के ओर पैर करके हम लोग सो सकते हैं या नहीं? भाई ने सवाल किया कि क़िबले की तरफ क्या हम पैर कर सकते हैं क्या? तो देखिए, क़िबले की तरफ जो काम नहीं कर सकते वो बोल देता हूँ मैं, बाकी काम कर सकते हैं, उसका मतलब ये हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीस के अंदर, क़िबले की तरफ देखकर पेशाब या पैखाने को भी नहीं बैठना चाहिए और पीठ भी उस तरफ नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। क़िबला किधर है? हाँ, समझ लीजिए क़िबला इधर है, अभी हम जहाँ खड़े हैं क़िबला इधर है। तो टॉयलेट में जब जाऊं, मतलब टॉयलेट में जब मैं हूं, पेशाब पैखाना कर रहा हूं, तो ना इधर मुंह करूंगा ना इधर पीठ करूंगा, ये मना है। इसी तरह नमाज की हालत में क़िबले की तरफ थूकना मना है, तो ये मना करदा चीज़ है, तो ये हो गया। इसके अलावा बाकी को ममानियत नहीं है अब इसके बाद। बल्कि मुझे बताइए, मैं एक आपसे सवाल करता हूं उल्टा। हदीस में अल्फाज है कि क़िबला काबा हमारे जिंदा और मुर्दा दोनों का क़िबला है। काबा जो है हमारे जिंदों का भी क़िबला है, मुर्दों का भी क़िबला है। इबादत में जितना हो सकता है उधर मुँह करने की कोशिश करना चाहिए। नमाज तो उधर ही होंगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर तिलावत कर रहे, मौका मिले तो उधर क़िबले की तरफ ही मुँह करके करना चाहिए। दुआ कर रहे तो कोशिश करना चाहिए क़िबले की तरफ ही मुँह। नमाज तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा होती नहीं, लेकिन क़िबले की तरफ हो हर इबादत में। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं अगर रात में मर जाऊँ तो मेरा चेहरा क़िबले की तरफ ही हो, तो कैसा करेंगे बताइए? क़िबले की तरफ चेहरा करने के लिए उसको क्या चीज़ क़िबले की तरफ करना पड़ेंगे? जब पाँव क़िबले की तरफ करेंगे तो चेहरा क़िबले की तरफ होगा। और अगर रात में मर जाए कोई, उसको उठाएंगे तो मुंह किधर जाएगा उसका? फिर समझ रहे बात को आप? क़िबले की तरफ जाएगा। तो ये मुमानियत नहीं है पैर करने की, लेकिन लोग एहतराम से बोलते हैं कि पैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं करता एक अलग बात है, लेकिन शरई हुक्म हराम का नहीं है उसका। इसलिए कि आप अरब ममालिक में जाएंगे, आप देखेंगे लोगों को मस्जिद हरम के अंदर बैठे हैं,
और जो पिलर्स होते हैं ना उस पर पीठ लगाते हैं और क़िबले की तरफ पैर है और कुरान पढ़ते बैठते हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, ओह देख कितना गुनाहगार है, सामने काबा है और ऐसा कर रहा है। उनको उस मसले का इल्म है, समझे बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अजान होती थी मक्के में, तो वो काबे पे चढ़कर होती थी, उसके ऊपर खड़े होकर। मालूम हज़रत बिलाल ने जो अजान दी थी फतेह मक्का पे जो हुआ था, ऊपर चढ़ के उसके टॉप पर, तो पैरों से खड़े होता ना आदमी ऊपर जाता है, तो वो मानियत नहीं याद रखी। तो चूंकि एक इल्मी आपने सवाल किया क्या ये मना है, तो मना नहीं है। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग नहीं मानते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो ठीक है एहतियातन आप ना करें, लेकिन शरई को हुर्मत या मुमानियत या गुनाह नहीं होगा इंशाल्लाह। चूँकि जब मुंह में को इधर करना और बैठे बैठे मुझे अपना मुंह इधर करना है, खड़े खड़े तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे बैठ के भी अपना चेहरा इधर करना है, तो कैसा करूँगा बताइए आप। मांडी डाल के पूरा टाइम तो नहीं बैठ सकता ना आदमी, तो इंसान क्या करेगा, टेका ले लेगा और पैर इधर रहेंगे। एक इंसान अपाहिज जब पैर तो उधर ही करके नमाज पढ़ेगा, है ना, ज़ाहिर से तो मुंह इधर होगा, तो उसकी कोई मुमानियत और ऐसी हुर्मत नहीं है। लेकिन लोगों ने बना दिए, तो बहरहाल आप कोई नाराज़ होता है तो ना करे, लेकिन शरई इसका कोई गुनाह वगैरह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम शेख मुहतरम, मेरा एक सवाल है कि नमाज पढ़ते वक्त हमारे दिलो जहन में बहुत सारे वसवसे आते रहते हैं कि हमने जो काम की या हरकतें, वो सब हरकतें हमेशा याद आते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह से हमारी नमाज में नुक्स आएगी? अगर नुक्स आएगी तो इस अमल को या इस काम को इससे बचने के लिए क्या अमल इख्तियार करें कि हम इससे बच सके? अस्सलाम वालेकुम। तो वो वसवसों की वजह से आपको आ रहा है या ऐसी ख्यालात आ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही जो दिन भर घूमते रहते हैं या ये सब काम है, या दोस्तों के साथ घूमना, वो बहुत सारे बातें याद आते रहते हैं। इसमें हमारे नमाज में बहुत सारे दुआ भी छूट जाती है। हाँ, बहुत सारे जी। भाई ने सवाल किया कि नमाज हम पढ़ रहे हैं और नमाज में ख्यालात इधर उधर भटक रहे हैं, तो ऐसे मामले में हम क्या करें, बहुत सारी चीज़ें आती, क्या सवाब कम होगा और इससे कैसे बचें? तो पहली चीज़, जब नमाज में आप ध्यान कम लगाएंगे तो सवाब कम होगा। हदीस में अल्फाज है, कुछ लोगों को नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा सवाब मिलता है, कुछ को 20वां हिस्सा सवाब मिलता है, कुछ को 30वां हिस्सा सवाब मिलता है, कुछ को 40वां हिस्सा सवाब मिलता है, कुछ को 50वां हिस्सा, मतलब 1/5, 1/, ऐसा अल्फाज है, आधा, 1/3, 1/4, 1/, मतलब इतना ही सवाब मिलता है। इससे पता चलता है कि नमाज में नुक्स होने की वजह से अजर कम होता है। तो जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन, ध्यान नमाज में नहीं है, तो जाहिर सी बात अजर उसको कम मिल रहा है। नमाज पढ़ रहा है तो वो तो चीज़ पूरी कर रहा है, एक फ़र्ज़ पूरा हो रहा है, लेकिन अजर उसका यकीनन नमाज में खुशू और खुजू, जहन और दिमाग को अंदर नहीं रखने से उसका अजर कम होता है, ये बात तो तय है। अब दूसरा सवाल आपका कि अगर ऐसा हो रहा है और अजर कम होता है, तो फिर हम अपना खुशू और खुजू कैसे बाकी रखें? देखिए, उसके लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली चीज़, हम जब भी नमाज के लिए जाए तो कोशिश करें थोड़ा सा पहले जाए, जिसकी वजह से होंगे साहब फ़ौरन गए, वजू करे, फ़ौरन जाके रकात में खड़े हो, तो जो काम से निकले थे वो जहन में घूम रहा है। थोड़ा सा पहले से मुराद, अब आजकल की मसरूफियत के हिसाब से कुछ देर से अजान हुई तो बस निकलने का प्लान कर ले, काम काज का थोड़ा जहन से निकाले, आके थोड़ा अव्वल वजू कर ले और थोड़ा बैठ जाए, कुछ रकातें पढ़ ले नवाफिल वगैरह, तो आपका सेट हो जाता है माइंड। अचानक आने में थोड़ा सा कभी कभी नहीं हो पाता है। कुछ लोग अल्लाह के ऐसे नेक बंदे जिनका हमेशा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। जैसे आपका सवाल था कि नहीं हो रहा तो क्या करे, तो थोड़ा सा पहले आए। दूसरा, जब जो चीज़ पढ़ते हैं आप नमाज में, उस पर खुद ही ध्यान दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, अपनी खुद की आवाज़ आती है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उस पर खुद ध्यान दें, तो आपका जहन उसी के अंदर रहेगा कि जो पढ़ा जा रहा है उसी को सोच रहे हैं आप, जो पढ़ा जा रहा है। तीसरा, आप कोशिश करें कि जो सूरतें आप कॉमनली पढ़ते हैं, जैसे सूरह फातिहा तो हर नमाज में पढ़ रहे हैं, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह काफिरून, और जो भी आप छोटी छोटी सूरतें जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके तर्जुमे याद कर ले आप। तो उससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपके साथ में जो ध्यान भटकता है वो ध्यान तर्जुमे पे जाएगा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, जो समझे ना, तो ये होगा। तो सूरों के माने जानने से फ़ायदा होता है कि आप खुद पढ़े। जब इमाम भी जो छोटे छोटे सूरतें आमतौर से पढ़ाता है, अगर आपको याद होता है, आपका ध्यान उसमें रहता है कि इमाम क्या पढ़ा, अच्छा ये वो सूरत चल रहा है, इसमें ये वाक़या है ना, तो इससे भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगे शैतान मरदूद से कि अल्लाह इसको मुझसे दूर कर, क्योंकि नमाज में आके एक मखसूस शैतान है। हदीस में अल्फाज है, खिंजब नाम का एक मखसूस शैतान है। वो क्या करता है, नमाजियों को बहकाता है, जिसमें रकातों की तादाद भुला देता है और इसी तरह ध्यान भटकाता है, खिंजब। तो जाहिर सी बात है, फिर अल्लाह से आप पनाह मांगे कि अल्लाह ये शैतान मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मेरी इससे हिफाजत कर और मेरे जहन को जो है नमाज में लगा, आपके मेरे आज़ा जवारे वो कर। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी कोशिश अगर आप करें, जो सूरे या पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा जो पढ़े उसको सुनने की कोशिश करें, थोड़ा अव्वल आए, तो बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जिस एलिमिनेट हो सकती है।
अस्सलाम वालेकुम शेख, एक मेरा सवाल है। जो यूट्यूब चैनल है मेरा और उसमें अर्निंग आता है, इस्लामिक चैनल है, तो इससे इनकम करना कैसा है? कुछ मौलाना बोलता है कि हराम, कुछ बोलता है कि नहीं टोटल हराम नहीं होगा, कुछ जायज़ है। तो आपसे आप क्लियर कर दीजिए। देखिए सवाल है किसी का यूट्यूब चैनल है और उसकी अर्निंग्स कैसी है। तो यूट्यूब चैनल की अर्निंग्स हराम और हलाल नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर सारी चीज़ें डिपेंड है कि हलाल थे या हराम थे। अगर हलाल एड्स थे तो इनकम हलाल हुई। जैसा मिसाल के तौर पर मेरा घर है, उसके बाजू बोर्ड लगाते हैं ना घरों पे ऐड के लिए, हाईवेज पे जिनके घर रहते हैं चौराहों पर, तो अगर उस पर समझो ऐड लगा हुआ है कि भाई ये फुला साबुन है इस्तेमाल कीजिए और साबुन हलाल है इस्तेमाल करना, फुला सीमेंट है इससे घर मजबूत बनते हैं, या फुला पानी है पीने के लिए अच्छा है, फुला सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है ना, हलाल ऐड है, तो हलाल ऐड है तो इनकम हलाल हुई। अब वही बोर्ड के ऊपर मैं लगा रहा शराब का ऐड लगा रहा, या फिर इंसानियत को नुकसान देने वाली चीज़ों का ऐड लगा रहा, या फिर बेहाई चीज़ों के वाला ऐड, समझे ना। तो यूट्यूब्स की अर्निंग्स हलाल और हराम नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर डिपेंड है उसकी इनकम हलाल होंगी हराम होंगी। तो एड्स अगर हलाल आ रहे हैं तो इनकम हलाल, और एड्स अगर हराम आ रहे हैं तो इनकम हराम। अब वो आप कैसे करेंगे? तो रेवेन्यू आ रही है तो उसका पूरा एक सेक्शन होता है, एडवर्टाइजमेंट किस किस्म के आ रहे हैं आपको देखना है, वो सारी चीज़ें आपको करना होगा। उमूमी तौर से कुछ फतावे मैंने जो उलमा के पढ़े उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ऐड कैसे आ रहा है। लेकिन अगर आपको श्योर है, आपको पता है, आपने वो ऑप्शंस बंद करके रखे हैं कि इस पे गैम्बलिंग के ऐड नहीं आएंगे, फैशन के नहीं आएंगे, इंटरेस्ट के नहीं आएंगे, यूसरी के नहीं आएंगे, वो अगर कर सकते हैं तो फिर आप बंद करें, तो आप मुतमईन हो सकते हैं कि जो एड्स आ रहे हैं वो जायज़ है और उसकी अर्निंग्स। तो यूट्यूब की अर्निंग्स हलाल हराम नहीं है, आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड है। यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, और जितने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं वो सेम वही रूल है जो अपने घर के ऐड के लिए वो यहाँ के लिए, तो लिहाजा वो आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एडवोकेट साहब जी, आपसे मतलब कि तकरीर के बाहर एक बात है, वो इनकम का लेके। आपका 2017 से हम लोग सुन रहे हैं तकरीर, तो मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से एक सवाल है। हम लोग शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं, माने सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या हम लोग के शरीयत के अंदर है या फिर बाहर है? ये आप कुरान और हदीस के बयान को थोड़ा देखिए। और डेली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंटर ट्रेडिंग। देखिए सवाल आया कि मार्केट के, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हलाल है उन चीज़ों में, उन कंपनीज में जो हलाल प्रोडक्ट्स चलाती, हलाल काम करती है। अब वो कैसे मालूम होगा? उसके लिए कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर पूरे लिस्ट बनाई हुई है जो मुस्लिम इदारों ने कि कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हलाल है। उसकी पूरी एक फहरिस्त है, एक्चुअली वो मैं बता नहीं सकता। कभी कभार चीज़ों के प्रोडक्ट भी हलाल होते हैं, जैसा मिसाल तो एक कंपनी सीमेंट बना रही है, लेकिन उसने जो लोन ले रखा है वो 90% लोन पर सीमेंट बनाती है, तो फिर उसमें भी इन्वेस्टमेंट हराम होगा, क्योंकि उसका 90% पैसा सूद पर लिया गया है। तो उसकी भी शरह, उसकी दर, उसकी लिमिट्स बांध दी है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे एक मशहूर वेबसाइट है इजाफा.com, IDAFA, इदाफा.com। उसके ऊपर उन्होंने पूरी लिस्टिंग की है कौन सी हलाल है, कौन सी हराम, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बहरहाल उनको चेक कर सकते हैं। तो हलाल वो कंपनियां जो है उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिट से याद रखिए। जैसे इंट्राडे के अंदर अगर वो आपके नाम पर हो जा रहे हैं शेयर्स, नाम पर होना ज़रूरी है कोई चीज़ का, तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर नाम पे नहीं हो रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कुछ जवाबात ऑनलाइन दी हैं, आप उसको देखें कि क्या क्या चीज़ें मना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, बट हलाल कंपनीज में इन्वेस्ट करने में इंशाल्लाह जी आपके लिए कोई नहीं। और मैंने जो वेबसाइट कहा उस पर जाके विजिट करें, इंशाल्लाह उसमें डिटेल्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मोहतरम आली जनाब एडवोकेट फैज़ सईद हफ़्ज़हुल्लाह मुंबई का, कि मोहतरम ने हम सामीन की तरफ से जो सवालात थे उन सवालात का जवाबात मुतमईन बख्श, इत्मीनान बख्श अता फ़रमाई। इसके लिए मोहतरम का लाख लाख शुक्रिया, और अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम से ज़्यादा दीन की खिदमत ले